हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग को कॉन्ग्रेचुलेसन बिलेटेड, क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छे मार्क्स से क्लास 10th को पास किया अपने बोर्ड को। ठीक है, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। और आप लोगों का वेलकम है इंटर की दुनिया में, जहाँ पर आप पार्टिकुलर चीज़ को पढ़ेंगे, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। तो जो लोग साइंस रखे हैं उन लोगों को तो और भी ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेसन, क्योंकि उन लोगों को पढ़ाने का मुझे मौका मिलेगा। चलिए, मैं पढ़ाऊँगा आपको साइंस में से केमिस्ट्री। साइंस में से क्या पढ़ाऊँगा? केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा मैं आप लोगों को। तो केमिस्ट्री तो समझेंगे ही, हमेशा हम लोगों को केमिस्ट्री ही पढ़ना है। उससे पहले हम थोड़ा सा साइंस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री किससे आता है? साइंस से ही आता है। तो साइंस के बारे में अब तक आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा डेफिनेशन सुन चुके होंगे, आप जानते भी होंगे। ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन चलिए, कुछ हमसे भी सीख लीजिए, कुछ मेरी भी सुन लीजिए। तो साइंस क्या है? सिंपल बात अगर हम लोग समझना चाहें साइंस के लिए, तो उसके लिए क्या है कि जो हमारे डेली लाइफ में जो प्राकृतिक परिघटना होती है, जो नेचुरल फेनोमेनन हो रहा है हमारा, जैसे दिन रात का होना, पेड़ पौधों का ग्रो करना, बारिश का होना, है ना, बाढ़ का आना, एनिमल्स या प्लांट्स में किसी भी तरह का इलनेस आना, डिसऑर्डर होना, है ना, उसका पैदा होना, उसका मृत्यु होना, ये सब चीज़ का ज्यों ही हम स्टडी करना स्टार्ट कर देते हैं, वो साइंस के अंतर्गत आ जाता है। तो हम सिंपल बात में कहें तो क्या कह सकते हैं कि द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेनन, ये हो गया हमारा साइंस। दूसरा बात अगर हम कहें तो साइंस इज डिफाइंड ब्रॉडली। साइंस को अगर हम विस्तारित रूप से, यानी कि पूरी तरह से हम चाहें कि उसको अपने अंदर में समा लें, तो क्या करना होगा? तो उसके लिए देखिए, साइंस इज डिफाइंड ब्रॉडली एज एक्यूमुलेटेड नॉलेज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। देखिए, एक्यूमुलेटेड नॉलेज, जो नॉलेज आप एक्यूमुलेटेड कर रहे हैं वो किसके आधार पर होना चाहिए? ऑब्जर्वेशन, न कि वाचिंग। वाचिंग क्या हो गया? हम देख रहे हैं कोई भी चीज़ को कि हाँ ये दीवार है, ठीक है, चलो इसमें वाइट कलर है या ब्लैक कलर है या फिर जो भी कलर है, ये वाचिंग हो गया। लेकिन ये दीवार किस किस चीज़ से मिलके बना है, उसका क्या कंपोजिशन है, कौन सा चीज़ कितना परसेंट है, सेंट कितना परसेंट है, ईंट कितना परसेंट है, ब्रिक्स और सीमेंट कितना परसेंट है, इन सारी चीज़ों को जैसे ही हम समझना चाहेंगे तो वही क्या हो जाएगा? हमारा ऑब्जर्वेशन कंप्लीटली। तो बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन सूटेबिलिटी टेस्टेड, मतलब किसी भी चीज़ के लिए पार्टिकुलर टेस्ट होना चाहिए। अब ये नहीं कि अब एक ही दिमाग, एक ही तरह का कॉन्सेप्ट हर चीज़ में लगाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड वेरीफाई, और उसको वेरीफाइड भी करना है। एंड प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड एंड क्लासिफाइड, उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड मतलब उसका एक पूरा श्रृंखला तैयार करना है, और उसको फिर क्या करना है? क्लासिफाइड, वर्गीकृत भी करना। यही हमारा क्या हो जाएगा? साइंस। यानी किसी भी चीज़ का आप पेड़ कहा है तो पेड़ में बहुत सारा क्वालिटी है ना। कुछ पेड़ जो लंबे होते हैं, कुछ नाटे होते हैं, कुछ केवल लंबे होते आते हैं, कुछ टहनीदार होते हैं, ब्रांचेस बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। तो अब ये सब चीज़ क्या हो गया? ये क्लासिफाइड ही हो गया। तो इस तरह का ब्रॉडली स्टडी, अगर आप हिंदी में कहना चाहें तो विज्ञान परीक्षणों पर आधारित भली प्रकार के जाँच तथा प्रमाणित और पूरी तरह से संगठित तथा वर्गीकृत ज्ञान को कहते हैं। ठीक है, चलिए, आप लोगों को पता होगा फादर ऑफ साइंस कौन है? फादर ऑफ साइंस, फादर ऑफ साइंस किसको कहा गया? एरिस्टोटल। इसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं? अरस्तु। क्या बोलते हैं? अरस्तु। ये फादर ऑफ बायोलॉजी भी है, फादर ऑफ फिजिक्स भी इसको बहुत कोई मानते हैं, फादर ऑफ क्या कहता है साइंस भी अरस्तु ही है। ठीक है, अरस्तु ही है जो सबसे पहले दुनिया को, दुनिया के लोगों को साइंस से इंट्रोड्यूस कराया, विज्ञान से इंट्रोड्यूस कराया। तो जब वो साइंस को दुनिया के सामने लाया तो लोग उसको पागल कहने लगे, बोले क्या कि इनका दिमाग खराब हो गया है, इनको कुछ समझ में नहीं आता है, उल्टा पुल्टा बोलता है। तो इसलिए आप लोग भी याद रखें, जिसको दुनिया पागल कहती है वही इतिहास रचता है। इसीलिए आप लोग भी पागलपन है अपने सब्जेक्ट के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति, इतिहास आपकी ही लिखी जाएगी।
ठीक है। चलिए, तो हम लोग इतना बात साइंस के बारे में जान गए। अब थोड़ा साइंस का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, ठीक है। अगर आप लोग उतारना चाहें तो इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग उतार सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले मेरा वीडियो आपको मिले। बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिले, क्योंकि मैं इस यूट्यूब के माध्यम से आपका पूरा प्रिपरेशन कराऊंगा। जो भी बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन सारे क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। साइंस को जो है जनरली दो भाग में बांटा गया है। क्या क्या? एक हो गया आपका फिजिकल साइंस और एक हो गया आपका बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में आपका दो भाग है, एक है केमिस्ट्री, एक है फिजिक्स। और बायोलॉजिकल में दो, क्या क्या है आपका? बॉटनी और जूलॉजी, ठीक है। तो बॉटनी, जूलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस के बारे में आप बायोलॉजी वाले से पढ़ेंगे, फिजिक्स के बारे में फिजिक्स वाले से पढ़ेंगे। मैं आपको पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री। देखिए, केमिस्ट्री को फिर दो भाग में क्लासिफाइड किया गया है, उसको हम लोग देख लेते हैं। एक होता है हमारा प्योर केमिस्ट्री और एक होता है हमारा अप्लाइड केमिस्ट्री। प्योर केमिस्ट्री में तीन भाग है। क्या क्या प्योर केमिस्ट्री में तीन भाग भाई? फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। अब हम लोग अप्लाइड केमिस्ट्री का पार्ट देखते हैं। इसको देखने के लिए हम इसको साफ कर देते हैं यहाँ पर, ताकि पूरा लिखा जा सके। आप लोग उतारना चाहें तो वीडियो को पॉज करके उतार भी सकते हैं। सबसे पहला ग्रीन केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग ग्रीन रिवोल्यूशन या फिर से दुनिया को ग्रीन करने के बारे में स्टडी करते हैं। दूसरा बात हो गया जो मेडिसिन, जो दवाई लेते हैं हम लोग, उसका मेडिसिन केमिस्ट्री। चौथा कैसे यूज किया जाए, उसका स्टडी हो गया मेडिकल केमिस्ट्री। जो इंडस्ट्रीज में हम लोग क्लॉथ या इंडस्ट्री से जो भी चीज़ आता है उसके लिए क्या आ जाएगा हमारा इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। खाने पीने में जो खाद, भोजन को उगाने में जो खाद का यूज होता है, फर्टिलाइज़र का, तो उसके लिए क्या आ जाएगा हमारा एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा सॉइल केमिस्ट्री। फिर क्या आ जाएगा हमारा जो प्रयोग वगैरह करने के लिए यूज किया था, एनालिटिकल केमिस्ट्री। और बता दें पॉलीमर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। है तो इनका बहुत सारा पार्ट, मतलब आप जितना भी चीज़ ले लेंगे इसके ये अनकाउंटेबल है, बहुत है इसका। ऐसा ये तीन हो गए हमारे प्योर केमिस्ट्री में से, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन इनमें अप्लाइड में क्या हो गया, जो व्यवहारिक होता है, जिसको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं,
उससे जुड़े हुए केमिस्ट्री का जो अध्ययन होता है वही हो जाता है क्या हमारा अप्लाइड केमिस्ट्री। चलिए अब हम लोग स्पेशली केमिस्ट्री के बारे में देखेंगे। अगर आप लोग को ये उतारना हो तो वीडियो को पॉज करके उतार सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मेरा नोटिफिकेशन। अब देखते हैं हम लोग केमिस्ट्री के बारे में, केमिस्ट्री क्या है इसको समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री वर्ड आया कहाँ से इसको देखते हैं। तो केमिस्ट्री वर्ड आया कहाँ से, तो कुछ किताब कहता है कि लैटिन वर्ड यानी कि केमिस्ट्री कम्स फ्रॉम या ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड केमिया। क्या? लैटिन वर्ड केमिया। केमिया का मतलब क्या होता है? सॉइल ऑफ इजिप्ट। और कुछ किताब क्या कहता है कि केमिस्ट्री ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड केमियो। इसका मतलब होता है मिस्र की मिट्टी, यानी कि सॉइल ऑफ इजिप्ट, है ना। इजिप्ट के बारे में आप लोग सुना ही होगा। और इसका मतलब क्या होता है? ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। ठीक है, तो इन दो वर्डों से माना जाता है क्योंकि सबसे पहले केमिस्ट्री जो है इजिप्ट या लैटिन में ही लोग विभिन्न प्रकार के रिएक्शन कर करके नए नए तरह की चीज़ों को बनाने का प्रयास आरंभ किया था। इसीलिए केमिस्ट्री को वहीं का उत्पत्ति माना जाता है। अब हम लोग केमिस्ट्री में करने वाले क्या है, इसमें होता क्या है, तो इसको देखिए। केमिस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ का 3 तरह के बातों का अध्ययन करते हैं। क्या क्या बात का अध्ययन किया था? उसका स्ट्रक्चर क्या है, किसी सब्सटेंस का स्ट्रक्चर, बोले तो हिंदी में संरचना। दूसरा बात प्रॉपर्टीज, यानी कि गुण का स्टडी। तीसरा क्या बात हो गई? फॉर्मेशन, मतलब बनने का प्रोसेस, प्रक्रिया। तो अगर किसी भी सब्सटेंस का आप कोई भी पदार्थ ले लें, ये मार्कर ले लें, ये बोर्ड ले लें, आप जिस मोबाइल में इस वीडियो को देख रहे हो उस मोबाइल को ले लें, कोई भी चीज़ ले लें एग्जाम्पल के तौर पे। अगर आप क्या करते हैं, उसके स्ट्रक्चर का स्टडी करना चाहते हैं, उसके प्रॉपर्टीज़ का, उसके फॉर्मेशन का, यानी कि बनने के मेथड का, तो वही चीज़ आपका क्या हो जाएगा? केमिस्ट्री हो जाएगा। सिंपल सा बात, अगर आप चावल पकाते हैं घर पे या सब्जी पकाते हैं या कुछ भी बनाते हैं, अगर आप चावल ही पकाते हैं तो चावल क्या होता है आप जानवे करते हैं? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, तो कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, इसका स्टडी। फॉर्मेशन की ये कार्बोहाइड्रेट बना कैसे, इसको जानना। आप जानबे करते हैं कि पेड़ पौधे क्या करता है, सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करके कार्बोहाइड्रेट बनाता है। तो इन चीज़ों का जो स्टडी करेंगे वही क्या होगा? हमारा केमिस्ट्री। तो अगर आप अब इसको आप लिखना चाहें का, के, की, इज, आर, एम लगा करके, तो आप आराम से लिख सकते हैं कि रसायन विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत किसी भी पदार्थ के बनने की विधि, गुणों तथा संरचना का अध्ययन किया है तो उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे अगर तो कह सकते हैं द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट एनी सब्सटेंस स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज फॉर्मेशन इज कॉल्ड साइंस, ये केमिस्ट्री। ठीक है, आसानी से आप इसको बता सकते हैं। तो हम लोग ये जान गए। अब हम लोग देखते हैं इनके केमिस्ट्री के जो ब्रांचेज हैं उसके कुछ परिभाषा को। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं इसके फादर ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। हर लोगों का अलग अलग मानना है। मैं अपने अध्ययनों से जो चीज़ों को पाया हूँ मैं उसके आधार पर बता रहा हूँ। ओल्ड फादर ऑफ केमिस्ट्री, है ना, कौन है? तो रॉबर्ट बॉयल। सबसे पहले केमिस्ट्री पर आधारित बुक इसी ने लिखी थी। फिर उसके बाद हम एक और ले सकते हैं, मॉडर्न फादर ऑफ केमिस्ट्री, कौन है? लैवोजियर। लेवोजियर का नाम आपको ऐसे भी याद होगा, है ना, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए, है ना। अब अपना, मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ तो हम लोग इंडियन फादर ऑफ केमिस्ट्री के बारे में भी जानेंगे। इंडियन फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? आचार्य
प्रफुल्ल चंद्र रॉय। कौन है? आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय। ये कौन है? इंडियन फादर ऑफ केमिस्ट्री। अब बात करते हैं हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में। फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होगा कि किसी भी रिएक्शन का रेट, रिएक्शन का रेट यानी कि कोई भी अभिक्रिया किस दर से होती है, क्या उसका स्पीड है, वो मंद होती है, तेज गति से होती है, माध्यम गति से होती है, इन सब चीज़ों का अध्ययन करेंगे। जैसे कि लोहे में जंग लगना, ये क्या होता है? बहुत धीमा होता है। इंसान का ग्रोथ, ये भी बहुत धीमा होता है, लेकिन खाना का पकना मध्यम होता है। और बम विस्फोट वगैरह होना, वो भी केमिकल रिएक्शन है ना। पेट्रोल का कंबशन, ये भी एक केमिकल रिएक्शन, लेकिन ये सब क्या होता है? बहुत ही फास्ट होता है। तो उसी तरह से रिएक्शन का रेट का स्टडी होना या फिर गैस के लो, गैस लो का स्टडी, ये क्या हो जाएगा? हमारा फिजिकल केमिस्ट्री। यानी कि अगर हम लोग केमिस्ट्री में किसी भी रिएक्शन का रेट और गैस लो का अगर हम स्टडी करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? हमारा फिजिकल केमिस्ट्री कहलाएगा। ठीक है, मैं ज़्यादा डिफिनेशन वगैरह में टाइम नहीं लगाऊंगा, आपको मेन कंसेप्ट पर बात करूंगा। कंसेप्ट आपको समझना है कि किसमें क्या होता है। अब हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होगा? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होगा कि सभी एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स, कितना है लगभग आज? 124 एलिमेंट है। ऑल एलिमेंट्स एंड दियर कंपाउंड्स, लेकिन यहां पर हम एक ब्रैकेट लगा करके लिख देंगे, एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जितना भी आपका टोटल एलिमेंट्स है और उसका जो कंपाउंड है, अगर केमिस्ट्री के जिस हिस्से में आप उसका स्टडी करेंगे वो आपका क्या कहलाएगा? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगा। तो यानी कि आप ऐसे भी कह सकते हैं कि द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी कि रसायन विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत सभी तत्वों तथा सभी अकार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है उसे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल ऑल एलिमेंट्स अगर ले लेंगे एग्जाम्पल के तौर पे, तो जैसे क्या? आयरन है आपका, एल्युमिनियम है, कार्बन है, नहीं हाँ कार्बन भी आ जाएगा ना। कंपाउंड में लेंगे सोडियम क्लोराइड ले लीजिए, पोटेशियम क्लोराइड ले लीजिए, H2SO4 ले लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट ले लीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड ले लीजिए, मैग्नीशियम क्लोराइड ले लीजिए। इस तरह का जितना भी है, लाखों है, लाखों कंपाउंड। अभी आप समझिए डे बाय डे न्यू कंपाउंड्स का डिस्कवरिंग होता ही है। और सभी तत्वों का वो क्या हो जाएगा? हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या बात करेंगे? केवल हम बात करेंगे इसमें कि जिसमें हम लोग क्या करेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड का अध्ययन करेंगे, है ना। द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्टडी करेंगे, वही क्या हो जाएगा? हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगा। अब यहाँ पर बात ये आ जाता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा क्या? तो कार्बन, जब कार्बन से मिल करके, हाइड्रोजन से मिल करके, ऑक्सीजन से मिल करके, नाइट्रोजन से, सल्फर से, फॉस्फोरस से और हेलोजन से। ये हेलोजन बोले तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन लोगों से मिलकर जब ये कंपाउंड बनाता है तो वही हमारा क्या हो जाता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप बात करेंगे तो जैसे ले लीजिए मीथेन, मिथाइल अल्कोहल ले सकते हैं आप, एसिटिक एसिड ले सकते हैं आप, इथाइल अल्कोहल भी ले सकते हैं। ठीक है, C12H22O11 कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं, ग्लूकोज ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह के कंपाउंड का जो आप स्टडी करेंगे वो क्या कहलाएगा? आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन ठहरिए, यहाँ पर एक बात है क्या कि ऐसा नहीं है कि अगर किसी भी कंपाउंड में कार्बन है तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होगा, ये जरूरी नहीं है। चलिए मैं आपको कुछ ऐसे कंपाउंड्स बताता हूँ। सम
कंपाउंड्स ऐसा होगा जिसमें कार्बन तो होगा लेकिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा। वो ऐसे कौन से कंपाउंड हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड ले लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड ले लीजिए, कैल्शियम कार्बन ले लीजिए, सोडियम बाइकार्बोनेट लीजिए, सोडियम कार्बोनेट भी आप ले सकते हैं, पोटेशियम साइनाइड ले सकते हैं आप, सोडियम साइनाइड ले सकते हैं। इस तरह का बहुत सारा कंपाउंड है। देखिए इन सब में कार्बन है, आपको स्पष्ट नजर आ रहा होगा। यहाँ कार्बन है, ये भी है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। तो देखिए इन सभी कंपाउंड्स में कार्बन है, लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। इट इज कार्बन कंपाउंड बट नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड तो है लेकिन ये लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। ठीक है, ऐसे बहुत से और भी हैं जिसमें कार्बन तो है लेकिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। ठीक है, अब जब फिर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक पढ़ाऊंगा तब और भी इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा कि इसको ऑब्टेन कहाँ से किया जाता है, इसका सोर्स क्या क्या है, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में कब बनाया, किसने बनाया, ठीक है, कैसे बना, इन सब चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगा। फिलहाल आज का वीडियो यहीं तक, आज की क्लास। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके आगे जो एनसीईआरटी में आपका बुक में सिलेबस में दिया हुआ है, नेचर ऑफ मैटर वगैरह के बारे में, सॉलिड गैस के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में बात करूँगा। जैसे जैसे आते जाएगा आपको मिलता जाएगा। इसीलिए आप मेरा चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, हमारा हौसला बढ़ाएं, ताकि मैं एक से एक अच्छा से अच्छा वीडियो आपके लिए ला सकूं और आप घर बैठे आराम से स्टडी कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।